इस बीच बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं शी जिनपिंग। चीन में शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुन लिया गया है। पार्टी संविधान में संशोधन के बाद उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव, आगे उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति भी उन्हें चुन लिया गया है। लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है शी जिनपिंग को। 5 साल के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता माओ त्से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता बन चुके हैं शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग का कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। शी जिनपिंग एक बार फिर से चीन के राष्ट्रपति अगले 5 साल के लिए चुन लिए गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने जाने के बाद यह औपचारिकता भर थी, और 2013 में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था और अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। जिनपिंग ने सत्ता की हैट्रिक लगाई है। साथ ही साथ चीन में एक नए तानाशाही युग का आगाज। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और कहा जा सकता है जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था किस तरह से कल कांग्रेस की बैठक से पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को जबरन हटा दिया गया था, और अपने सभी विरोधियों को ठिकाने लगाने के बाद शी जिनपिंग अब निर्विरोध रूप से सत्ता में, और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगले 5 साल शी जिनपिंग राष्ट्रपति रहेंगे। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव कवरेज। 2013 में राष्ट्रपति चुने गए थे शी जिनपिंग, और एक बार फिर से उनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। शी जिनपिंग, जिनके कार्यकाल में चीन ने कई विवाद किए, भारत समेत दुनिया के कई देशों के साथ टकराव मोल लिया। माना यह जाता है कि चीन, जो कि आर्थिक विकास की दौड़ में काफी आगे जा रहा था, जिनपिंग के दौर में अब वो पूरी दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया के साथ टकराहट मोल ले रहा है। सीपीसी की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग में सीपीसी के प्रमुख भी बने हैं जिनपिंग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख, महासचिव। 5 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। चीन में जिनपिंग के पक्ष में बड़ा फैसला, अपने सभी विरोधियों को उन्होंने किनारे कर दिया है। हू जिनताओ, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हें भी कांग्रेस की बैठक से कैमरे के सामने बाहर कर दिया गया। प्रधानमंत्री ली केकियांग, उन्हें भी साइडलाइन किया जा चुका है, और अब एक छत्र राज चलेगा शी जिनपिंग का। जिनपिंग युग आगे बढ़ गया है, और यह दुनिया के लिए कतई अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, क्योंकि चाहे ताइवान के साथ टकराव हो या फिर अमेरिका के साथ कारोबारी हितों का टकराव, और भारत के साथ भी गलवान और डोकलाम में लगातार विवाद होता रहा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोबिन, बहुत बड़ी खबर, जिस तरह से हालांकि ये औपचारिकता भर थी और एक और कार्यकाल मिल चुका है शी जिनपिंग को, दुनिया के लिए और भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे? थैंक यू चंदन जी। यस, डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड था। भारत के लिए और दुनिया के लिए इसके मायने जो होंगे उसका हम हिसाब लगा सकते हैं। जो इनकी ये जो मीटिंग्स हुई थी उसमें जो रेजोल्यूशन निकाले, इनका जो रेजोल्यूशन आया इस मीटिंग में, उसमें मोरलेस ये कहा इन्होंने कि हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, हमें मेहनत और करनी है। ओके, दुनिया में तूफान आ रहा है, हमें उस तूफान से जूझना है, और जो हम कर रहे हैं हमें अपनी मेहनत और करनी है इसी रास्ते पर जी। तो बेसिकली मतलब यही हुआ कि चाइना की जो पॉलिसीज अभी तक चल रही थी उसी तरह की पॉलिसीज चलेंगी जी, और ज्यादा हार्डन हो जाएंगी वो पॉलिसीज, और दुनिया की तरफ वो ऐसे देखते हैं शी जिनपिंग कि दुनिया में तूफान है और हमें इस तूफान से हमें इस तूफान को हमें पार करना है। और ताइवान को लेकर के तो क्लियर कट पहली बार पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड भी कर दिया गया, लिख दिया गया है जी, कि ताइवान की इंडिपेंडेंस को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। आपको याद हो, एक हफ्ते पहले जब ये कांग्रेस शुरू हुई थी तो उसमें शी जिनपिंग की करीब आई थिंक 100 मिनट या 105 मिनट की जो स्पीच थी, उस स्पीच में उन्हें जो सबसे ज्यादा तालियां मिली थी अपने मेंबर से जो सामने बैठे हुए थे, वो तब मिली थी जब उन्होंने कहा था कि ताइवान को हम किसी भी हालात में इंडिपेंडेंस या हमें अगर जरूरत हुई तो हम फोर्स भी इस्तेमाल करेंगे जी। तो इन 2-3 चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना जिस रास्ते पे चल रहा है इसी पे चलेगा, बल्कि और ज्यादा इट विल काइंड ऑफ डबल अप, जैसे कहते हैं ना कि और ज्यादा इसी रास्ते पे और ज्यादा मेहनत करेगा चाइना जो कर रहा है।
तो यस, और दुनिया को वो देखता है कि दुनिया में तूफान हो रहा है आसपास, संघर्ष करना है हमें। वो ये कह रहे हैं कि हमें संघर्ष करना है। ठीक है तो इससे बोलने रोबिन, चाइना निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि शी जिनपिंग का जो ये तीसरा कार्यकाल है जिसमें उनको रोकने वाली कोई ताकत नहीं है, एक छत्र साम्राज्य उनका अब हो गया है, क्योंकि अपनी पार्टी के भी सभी विरोधियों को उन्होंने ठिकाने लगा दिया है। आगे उनका रवैया दुनिया को लेकर क्या रहता है, भारत लंबा सीमा विवाद है, आगे क्या रहता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रोबिन। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।